नमस्कार दोस्तों, मैं गजानंद शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट जानकारी योजना पर। यदि आप किसान हैं और अपना खुद का डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, आप गाय भैंस का पालन करना चाहते हैं, बकरी पालन से संबंधित कोई फार्म खोलना चाहते हैं या पशुपालन व्यवसाय से जुड़ा किसी प्रकार का अगर व्यवसाय करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। सरकार द्वारा बैंकों के द्वारा पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं के तहत लाखों रुपये का लोन उपलब्ध कराया जाता है। खास बात यह है कि योजनाओं में सरकार द्वारा सब्सिडी की सुविधा बिल्कुल आसान शर्तों पर उपलब्ध करवा दी जाती है। तो आज की अपन वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये राष्ट्रीय पशुधन योजना क्या है, इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं इस योजना के लिए कौन कौन पात्र दावेदार हो सकते हैं, कौन कौन पात्र इसके आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ब्याज दर कितनी होगी, इसके अलावा इस लोन के तहत आपको सब्सिडी कितनी मिलेगी, आवेदन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, और इनको अपन बहुत महत्वपूर्ण उदाहरणों के द्वारा हम आपको समझाएंगे कि आप जब राष्ट्रीय पशुधन योजना के तहत लाभ लेकर के अगर आप पशुपालन से संबंधित किसी प्रकार का व्यवसाय करते हैं तो आपको किस प्रकार से लाभ होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना क्या है। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना की। तो ये भारत सरकार की एक सबसे महत्वपूर्ण योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य पशुपालन के क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देना है, पशुओं की नस्ल में सुधार करना है और चारे की कमी को दूर करना है। इस योजना के तहत सरकार पशुपालन से जुड़े व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको 50% तक की भारी सब्सिडी देती है, जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए तक होती है। इसमें दोस्तों अपन बात करते हैं सब्सिडी की, तो सब्सिडी सीमा होती है आपकी हज़ारों से लेकर के लाखों रुपए तक होती है। आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी सब्सिडी लेनी है या आपका व्यवसाय किस प्रकार का है। आगे अपन बात करते हैं कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना की शुरुआत है सन 2014-15 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य पशुधन के क्षेत्र में समग्र विकास करना, रोजगार को सृजन करना और पशुपालकों की आय को बढ़ाना है। भारत में इस योजना को संशोधित कर 1 जुलाई 2021 में फिर से लागू कर दिया गया। दोस्तों, अपन बात करते हैं राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना की। तो इस योजना के तहत जितने भी किसान भाई हैं उन किसानों की आय को बढ़ाना, उनके करियर को सफल बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा योजना चलाई गई। क्योंकि आपको पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की लगभग 1/3 आबादी है लगभग कृषि पर डिपेंड करती है, पशुओं पर डिपेंड करती है। क्योंकि हर आदमी यहाँ पर अपना खुद का बिजनेसमैन नहीं है, हर आदमी के पास खुद की नौकरी नहीं है। तो हम भी समझते हैं कि खुद का व्यवसाय चलाने के लिए, रोजगार चलाने के लिए, अपने घर की आजीविका चलाने के लिए अपन करते हैं। और आजकल ये सिस्टम है राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के तहत एक प्रकार का व्यवसाय बन चुका है, जिसमें लोग पशुओं को पाल करके अन्य दूसरों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस योजना का मुख्य लाभ क्या क्या हो सकता है। इस योजना के तहत अलग अलग पशुपालन व्यवसाय के लिए भारत सरकार के द्वारा अलग अलग 50% तक की कैपिटल सब्सिडी दी जाती है, जिसमें 2 बराबर किस्तों में आपके खाते के अंदर सीधा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब देखिए दोस्तों, अपन बात करते हैं कि ये पैसा ट्रांसफ़र होता है किस प्रकार से होता है और किन किन को मिलता है। आप पशुपालन के अंदर मोटे तौर पर देखना कि जैसे आप भेड़ और बकरी का पालन कर सकते हो, आप इसके अंदर सूअर का पालन कर सकते हो, आप मुर्गी पालन कर सकते हो, आप इसके अंदर भैंस का पालन कर सकते हो, आप इसके अंदर गाय को पाल सकते हो और इसके अंदर मुर्गी पालन भी कर सकते हो। मतलब इसके अंदर बहुत सारी सिस्टम दे रखे हैं। जैसे अपन बात करते हैं सबसे पहले भेड़ और बकरी पालन की। तो आपको जब पशुपालन के तहत भेड़ और बकरी का पालन करना है तो आपको कम से कम सबसे पहले देखो, इसके अंदर कोई शर्त नहीं है कि आपको 500 बकरी या 500 भेड़ी पालें। आप इसको छोटे स्तर पर कर सकते हैं। मैं आपको बड़े अमाउंट के तौर पे बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप 500 भेड़ रखते हैं या 500 बकरी का पालन करते हैं, तो उसमें आपको 500 बकरी और 25 बकरे या मेढ़े की यूनिट लगाने के लिए आपको भारत सरकार के द्वारा 50 लाख रुपए तक का सब्सिडी मिलता है। अगर आप छोटे स्तर पर करना चाहते हैं तो आप 100 बकरी से भी शुरू कर सकते हैं, 200 से भी कर सकते हैं, 300 से भी कर सकते हो। लेकिन जैसे 50 लाख के अनुपात में राशि मिलती है वो उस हिसाब से आप थोड़ा सा कम कर लीजिए। बात करते हैं अपन मुर्गी पालन की। तो मुर्गी पालन करने के लिए कम से कम आपको 1000 मुर्गियों की एक यूनिट स्थापित करनी होगी, जिसके लिए आपको भारत सरकार के द्वारा 25 लाख की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
आगे अपन बात करते हैं कि अगर आप सूअर पालन करते हैं तो सूअर का पालन करने के लिए आपको जो है 100 सूअर और मादा सूअर और जो है 25 जो है नर सूअर को एक साथ एक यूनिट बना करके पालना पड़ता है, जिसके लिए भारत सरकार के द्वारा आपको 30 लाख रुपए की जो है सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसी प्रकार आप चारे का प्लांट लगाकर भी जो है इस क्षेत्र को जो बढ़ावा दे सकते हैं, पशुपालन क्षेत्र में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। यदि आप चारे का व्यवसाय करते हैं तो इसके द्वारा जो भारत सरकार के द्वारा आपको 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। अगर आप बात करते हैं गाय भैंस पालन की, तो अगर गाय और भैंस का पालन करना चाहते हैं आप, तो जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं कि आपने राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के तहत आपको 20 गाय खरीदनी पड़ती है और वो सारी गायें एक ही नस्ल की होनी चाहिए। अब ये सारी गायें जब एक ही नस्ल की है, आप 20 गाय की एक यूनिट बना करके पालते हैं, तो भारत सरकार के द्वारा आपको इसके अंतर्गत 20 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है, जिसमें आप उन 20 लाख रुपए के अंदर एक ही नस्ल के 20 पशु रखेंगे। उसके अलावा वहाँ पर पशुओं को बांधने के लिए जो टीन शेड बना हुआ होना चाहिए, उनके लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, चारे की व्यवस्था होनी चाहिए, है कि नहीं है, उनके लिए पानी के लिए ट्यूबवेल होना चाहिए, खुला वातावरण होना चाहिए। तो कुल मिला के सारा काम करने के लिए आपको भारत सरकार के द्वारा 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। यही चीज़ आपके भैंस के लिए होती है, जैसा गाय के लिए जो चीज़ होती है वो कोई भैंस के लिए होनी है। अब अपन बात करते हैं कि योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है। तो दोस्तों व्यक्तिगत उद्यमी किसान या ग्रामीण युवा, मतलब इसका जो लाभ है कोई भी ले सकता है, भले वो व्यक्ति उद्यमी हो, चाहे किसान हो, चाहे सामान्य आदमी हो, स्वयं सहायता समूह भी हो सकता है, किसान उत्पादक संगठन भी हो सकता है, संयुक्त उद्यमिता समूह भी हो सकता है, सहकारी समितियां जो धारा 8 के तहत पंजीकृत जो कंपनियां हैं, कोई भी। ये कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय पशुपालन मिशन योजना के तहत पशुपालन को बढ़ावा देना व व्यवसाय के स्तर को बढ़ाना है, जिससे तहत लोगों को शुद्ध खान पान मिल सके, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अब अपन बात करते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए मुख्य शर्त क्या है। सबसे पहले अपन बात करें कि जो व्यक्ति राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के तहत इसका लाभ लेना चाह रहा है, व्यवसाय करना चाह रहा है, सबसे पहले बात तो वो उस व्यक्ति के खुद के नाम पर ज़मीन होनी चाहिए। जैसे अपन बात करते हैं कि ज़मीन की उपलब्धता, यदि आपके पास प्रोजेक्ट के आकार के अनुसार आपकी खुद की ज़मीन है, या फिर अगर मान लीजिए वो ज़मीन आपने किसी से रजिस्टर्ड कर आपने लीज पर ले ली है या पट्टे पर ले ली है, तो आप इस योजना की जो है लाभ ले सकते हैं। बैंक लोन की योग्यता की अपन बात करते हैं कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक में किसी प्रकार का जो है बैंक के द्वारा डिफ़ॉल्ट घोषित नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने पहले से कोई लोन ले रखा है और आपने अगर लोन की किस्तें जमा नहीं कराई तो आप डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं। आपका सिविल स्कोर 750 से ऊपर अच्छा माना जाए, 750 हो गया, 775 हो गया, इसके ऊपर अच्छा माना जाता है, तो बैंक आपको फटाफट से जो है लोन दे देता है। इसके अलावा प्रशिक्षण अनुभव, सबसे मेन बात यह है कि जब आप इस योजना के लिए अप्लाई करते हैं, आप इसके लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि किसी एक ऐसे संस्थान से जिससे आपने पहले से इसके बारे में सीखा है, इसके बारे में जानकारी ली है, आपने वहाँ पर जाकर के ट्रेनिंग करी है, तो उस संस्थान का आपके पास केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किया हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपके पास अनुभव का या किसी सरकारी संस्थान से लिया हुआ प्रमाण पत्र है, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, तो ही आप इस योजना के लिए जो है इस योजना के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि योजना को अप्लाई करने के लिए, इसका आवेदन को अप्लाई करने के लिए आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, निवास प्रमाण पत्र, या अपन कह सकते हैं आप अपना एड्रेस प्रूफ हो गया, बिजली का बिल हो गया, बैंक की पासबुक हो गई, और ज़मीन के जो कागज़ होते हैं वो। इसके अलावा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, DPR, यानी कहना DPR का मतलब हो गया कि आपको इसके लिए वो एक जो है प्रोजेक्ट फाइल बनानी पड़ती है, जिसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने जो गवर्नमेंट से 20 लाख रुपए लेंगे आप, या 50 लाख रुपए लेंगे, तो 20 लाख या 50 लाख रुपए लेने के लिए आपको गवर्नमेंट ने जो पैसा प्रोवाइड किया उस पैसे का आप किस प्रकार से भुगतान करेंगे। जैसे किसकी पूरी रिपोर्ट के लिए अपन बात करते हैं कि किसकी कुल लागत कितनी है, शेड निर्माण में कितना खर्च आया है, जानवरों की खरीद में कितना खर्चा आया है, चारे के लिए कितना खर्चा हुआ है। इसके अलावा आपके पास जो कमाई होगी उस कमाई को आप किस प्रकार से लगाएंगे, उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा
बैंक का जो स्टेटमेंट होता है पिछले 6 महीने का बैंक का स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा, कैंसिल चेक हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया। इस प्रकार ये सारे डॉक्यूमेंट यदि आप लगाते हैं तो आपका जो है आवेदन आसानीपूर्वक हो जाता है। अब अपन बात करते हैं कि इस योजना के लिए अपन आवेदन कैसे करें। तो इसको आवेदन करने के लिए अपन कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन की एक आधिकारिक वेबसाइट है, इस आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के जो है आप इसका आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि योजना आपको पसंद आई होगी। मैं आपको इसे एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं कि मान लीजिए आपने राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के तहत 20 गाय बांधी है और यदि एक गाय एक टाइम का अगर 10 लीटर दूध देती है तो एक गाय का दोनों टाइम का दूध हो जाता है आपके पास 20 लीटर दूध। इस प्रकार 20 गायों का जो दूध है अगर उसको आप 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 400 लीटर दूध होता है। अब मैं कहूँगी अगर मान लीजिए एक गाय का दूध अगर मान लीजिए 50 रुपये लीटर जाता है तो आपके एक दिन की जो है वो दूध की कीमत हो जाती है 20,000 रुपया। कितनी हो जाती है 20,000 रुपया। अगर अपन 20,000 रुपये को अगर मान लो एक दिन का है, अगर अपन 30 दिन की बात करते हैं, अगर एक दिन का अगर आपके पास 20,000 रुपये आ रहा है और अगर अपन पूरे महीने की बात करते हैं तो पूरे महीने का लगभग 6 लाख रुपये आता है। और ये जो 6 लाख रुपये है उनमें से अगर अपन खर्च को निकालें तो आपका खर्च लगभग 3,000 रुपये 3 लाख रुपये मान लो। इसमें चारे का भी हो सकता है और भी अन्य जो है उसके बाट का हो गया, उसके और अन्य पोषक तत्वों का हो गया, फिर भी आपके पास जो है महीने का 3 लाख रुपये बच सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।